दोस्तों, भारत से एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जो कई पश्चिमी देशों को परेशान कर सकती है। असल में पूरी दुनिया इसी बात से चिंतित है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में एक नया और बड़ा युद्ध शुरू होता है तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन भारत से आ रही बड़ी खबर यह है कि भारत के कई ऐसे इलाकों को फाइंड आउट किया जा चुका है जहां से हम कच्चे तेल के भंडार को निकाल सकते हैं और वहां से इतना ज़्यादा तेल निकाला जा सकता है जिससे आने वाली कई सालों तक हमें बिना तेल इंपोर्ट कराए भी अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। और इस बात की जानकारी खुद भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर जी की तरफ से दी गई है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स। क्या कुछ बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के तेल रिजर्व से लेकर के। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85 से 90% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता है। तेल और गैस की बात की जाए और इसके लिए भारत को हर साल लगभग 200 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और ये सारा पैसा भारत की डेवलपमेंट में खर्च किया जा सकता है और सीधे सीधे हम विदेशी मुद्रा भंडार से ये पैसा निकाल करके इन तेल उत्पाद करने वाले देशों को भेज देते हैं, जिसकी वजह से भारत तेल इंपोर्ट कराने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे नंबर पर है भारत। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आ जाए भारत के अंदर तेल के भंडार मिले हैं तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। कच्चे तेल के भंडारों को लेकर के भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने दावा किया है कि उन्होंने न्यू इंडिया को दिए गए इंटरव्यू के बयान में इस बात को क्लेम किया हमारे अंडमान सागर के एक परिवर्तनकारी तेल भंडार की खोज कगार पर है और यह हेस कॉर्पोरेशन और CNOOC द्वारा गुयाना में की गई विशाल खोज के समान है। यानी कि कुछ समय पहले गुयाना में आपको पता चला होगा कि कितने बड़े तेल के भंडार मिलते हैं, जिस पर पूरे पश्चिमी देश गुयाना पर भड़क जाते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद कार्बन इमिशन होगा, पूरी दुनिया में पॉल्यूशन होगा और दुनिया भर के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तब उनके लीडर की तरफ से भी काफी अच्छा बयान दिया जाता है जो कि भारतीय मूल के होते हैं और आप में से कई लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। और अब यही खोज भारत के अंदर की जा चुकी है और ये तेल के भंडार उतने ही हैं जितने की गुयाना में पाए गए थे। गुयाना तेल भंडार के मामले में दुनिया के 17वें स्थान पर आता है। गुयाना के पास लगभग 11.6 बिलियन बैरल तेल और गैस के भंडार है। ऐसे में भारत के अंडमान सागर गुयाना के बराबर तेल भंडार खोजने में कामयाब हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। सीधे सीधे हमारी निर्भरता खत्म होगी। हर साल 200 अरब डॉलर का जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसे आसानी से कम किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत तेल जरूरतों के लिए तेल को इंपोर्ट करके पूरा करता है तो भारत के अंदर तेल का प्रोडक्शन नहीं होता। हमारे देश में कच्चे तेल के भंडार मुख्य रूप से असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ से निकाले जाते हैं। कई और लोकेशन से रिसेंटली भारत ने तेल निकालना शुरू किया है और इसके अलावा विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पदूर जैसी लोकेशन पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित लोकेशन भी हैं जैसे कि ओडिशा, राजस्थान, यहाँ से तेल निकलेगा और सबसे बड़ी लोकेशन है अंडमान निकोबार जहाँ से तेल बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए रीसेंट अपडेट ये है कि ऑयल इंडिया, ONGC जैसी कंपनियों ने यहाँ पर ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। कई प्रकार के गवर्नमेंट क्लियरेंस होते हैं जो नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें भी क्लियर किया जा चुका है ताकि जल्द से जल्द यहाँ से तेल निकाला जा सके। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री जी ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि छोटी छोटी खोज के अलावा अगर हम अंडमान में गुयाना के बराबर तेल भंडार खोज लेते हैं तो भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। आज के समय भारत रूस, इराक, सऊदी अरब जैसे से सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करा रहा है। अमेरिका का नाम भी शामिल हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने भी तेल प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है। लेकिन सीधे सीधे ये बात कहने की भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ये तेल मिलने के बाद, होपफुली ऐसा हो जाए। आने वाले समय में इसके आउटपुट्स देखने को मिलेंगे। बट अनदर रीजन इज कि जो आज के समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल ईरान के बीच, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जब हम ऑयल ड्रिलिंग करेंगे, चीजों को निकालेंगे, तब जाकर के आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के भीतर ये ऑयल हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी इकोनॉमी तक पहुंचेगा। तब जाकर के हम सीधे ये बात क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, भारत आगे चल के इंडिपेंडेंट हो सकता है इन द टर्म ऑफ इम्पोर्ट एनर्जी। फिलहाल भारत के लिए किसी खजाने से कम भी नहीं है कि भारत को इतने बड़े अमाउंट में तेल मिले हैं और ये सिर्फ कुछ लोकेशंस की बात की जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि तेल इतने ज्यादा अमाउंट में हो सकते हैं कि भारत को अगले 100 सालों तक तेल इंपोर्ट कराने की जरूरत ना पड़े। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जो भारत हर साल 100 से 200 अरब डॉलर का तेल गैस इंपोर्ट करा रहा है वो इंपोर्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो उसी पैसे का इस्तेमाल हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर कर सकते हैं और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर दिखेगा। तो जो बातें कही गई हैं कि भारत 3.7 ट्रिलियन से सीधे 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, इस बात को इस तरीके से प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो हाँ, ये चीज सही हो सकती है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।